हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट और आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, आईएससी, आईकॉम या आईए, तो आप लोगों के लिए सेंटअप एग्जामिनेशन में जो हिंदी का प्रश्न पत्र आने वाला है वो मैं पेपर लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग का एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन किस दिन कौन सा एग्जामिनेशन वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये किस तारीख को आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ही प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यहाँ से आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। मैं आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मेरा लिखा हुआ है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर एक जगह पे हर एक तरह का क्वेश्चन भेजा गया है। आप लोग के हो सकता है कि मेरे जो 1 नंबर में क्वेश्चन वो आपके अलग नंबर में होंगे, तो इसीलिए आप क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लेंगे ताकि वहाँ पे एग्जामिनेशन में आसानी होगा आप लोग को। चलिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है शक्ति शब्द है, तो शक्ति शब्द है स्त्रीलिंग। अगला बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है, तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी की। कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का दोस्त। अगला है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नमकीन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, किस तरह का वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो सरकार की गलत नीति। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे, तो छायावादोत्तर युग के। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है, तो अज्ञेय की। अगला है गलती के बच्चों के क्या नाम था, मालती के बच्चे का क्या नाम था, तो टिंटी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है, तो एक ही सहारा। अगला सजावट शब्द क्या है, तो एक तरह से भाववाचक संज्ञा है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला है आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो शिक्षा प्राप्ति करने के लिए। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा व आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है, तो चिंता और भय को। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया, तो एक तरह से अध्यापन कार्य उन्होंने किया था। अगला है किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए, तो लेखक के पिता ने। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था, तो बिस्नी ने। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो बिहार राजभाषा पुरस्कार से। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, तो छप्पय छंद में। अगला है शिवाजी के वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है, तो शिवा बावनी में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद का कौन सा रस है, तो वीर रस। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो पुत्र वियोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है, तो श्रृंगारिक। वह दिल का बहुत भोला है पदबंध है, तो एक तरह से विशेषण पदबंध है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अशोक वाजपेयी के माँ का क्या नाम था, तो निर्मला देवी। अगला है समय के पास समय किसकी रचना है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अगला है पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो इतालवी भाषा में। अगला है कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था, तो अंग्रेजी में। आगे की ओर हम लोग चलते चलेंगे तो यहाँ पे है गजानंद माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए माधव राज मुक्तिबोध। अगला है विजय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो वी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला शब्द आता है राष्ट्रगीत कौन सा समास है, तो एक तरह से तत्पुरुष समास है। अगला है ज़्यादातर शब्द में प्रत्येक कौन है, तो अतर। आगे के हम लोग देखेंगे तो गोद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अम्बुद। अगला है हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो नीला शब्द क्या है, तो देशज। अगला है तुच्छ शब्द का विलोम क्या होगा, तो महान। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो धूप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मरीचि। अगला उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लहना सिंह। अगला है जल शब्द का विशेषण क्या है, जलीय। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो संन्यास शब्द है, तो संन्यास शब्द है स्त्रीलिंग। अगला है हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन सा विशेषण है, तो ये जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगला है घृणित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इत। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला आता है सदानीरा शब्द कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि। अगला थोड़ी देर में।
आ जाएंगे। वाक्य में कारक चिन्ह क्या है, तो में। आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो राहत महसूस करना। अगला है सयाना शब्द का विलोम क्या होगा, तो नादान। अगला है प्रतिष्ठा शब्द है, तो स्त्रीलिंग। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो आदमी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आदमी एक तरह से जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे की ओर है नहीं मरने वाला का शब्द क्या हो जाएगा, अमर। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गिरिज और ईश। अगला है बच्चा शब्द है, तो बच्चा शब्द है तद्भव। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो शब्द केवल संकेत मात्रक है। अगला संकेत मात्र है। अगला है कान शब्द है, तो कान स्त्रीलिंग होता है। तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।